शेर एक लंबी छलांग लगाने के लिए एक कदम पीछे लेता है। इसलिए जब जिंदगी आपको पीछे धक्का दे तब डरना मत। समझ जाना कि जिंदगी तुम्हें लंबी छलांग लगाने के लिए मौका देने वाली है। छाता और दिमाग तभी काम करते हैं जब वह दोनों खुले हों। बंद होने पर दोनों ही बोझ लगते हैं, लूट लेते हैं अपने ही। वरना गैरों को कहाँ पता है कि इस दिल की दीवार कहाँ कहाँ कमज़ोर है। दुनिया की कोई परेशानी आपके साहस से बड़ी नहीं है। खुद को इतना कमज़ोर मत होने दो कि तुम्हें किसी के एहसान की ज़रूरत हो। किताबों की अहमियत अपनी जगह है, सबको वही याद रहता है जो वक्त और लोग सिखाते हैं। जीवन में गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को तो अपनों का पता चलता है। जब आप एक कठिन दौर से गुजरते हैं, जब सब कुछ आपका विरोध करने लगता है, जब आपको लगता है कि आप एक मिनट भी सहन नहीं कर सकते, तब हार ना माने, क्योंकि यही वह समय और स्थान है जब आपका अच्छा समय शुरू होगा। आज तुम्हारे जीवन में कितनी मुसीबतें हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो बस इस बात से कि तुम इसका सामना कैसे करते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, चुनौतियों से तू क्यों डरता है, उसका सामना करना सीख, क्योंकि चुनौतियां ही तुम्हें महान सफलता के लिए तैयार करेगी। संघर्ष जितना बड़ा होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। जिस प्रकार पतझड़ के पेड़ों पर नए पत्ते आते हैं, ठीक उसी प्रकार जीवन में संघर्ष और कठिनाइयों के बाद ही अच्छे दिनों का आगमन होता है। बस तुम्हें खुद पर धैर्य रखना होगा। माना कि संघर्ष के दिन सबसे कठिन और तकलीफ भरे हैं, और तू खुद पर भरोसा रख, यह दिन भी ढल जाएंगे और यही दिन तुझे जिंदगी में और भी मजबूत बनाएंगे। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। जीवन में सबसे कठिन दौर वह नहीं जब तुम्हें कोई समझता नहीं, बल्कि सबसे कठिन दौर तब होता है जब तुम अपने आप को नहीं समझ पाते। कष्ट सहने पर हमें अनुभव होता है, और दर्द हो तभी हम कुछ सीख पाते हैं। कुछ पाना है तो कुछ खोना होगा। जो भी हो हासिल अपना होगा। जीतने का मजा तभी आता है जब पूरी दुनिया तेरे हारने का इंतजार कर रही हो। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी ना सोचे, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर ही बदल दे। अगर आप में अकेले चलने का हौसला है तो खुद पर यकीन रखो और अपने रास्ते चलते रहो। भले ही आज तुम्हारे पीछे कोई ना हो, और एक दिन तुम्हें सुनने के लिए लाखों की भीड़ होगी और तुम सबका नेतृत्व कर रहे होंगे। अगर आप मेहनत को अपनी आदत बना लेते हैं तो जीवन में आपको कोई भी सफल होने से नहीं रोक सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, हमें कोहरा भी एक बहुत बड़ी बात सिखाता है। जब हमें जिंदगी के रास्ते साफ ना दिखाई दे तो बस हमें चलते रहना चाहिए। रास्ते अपने आप बनते चले जाएंगे। आप किस काम में कितने सामर्थ्य हैं यह आपको कोई और नहीं बता सकता, क्योंकि स्वयं को जितना अच्छा आप जानते हो कोई और जान ही नहीं सकता। जब कठिन समय आता है तो कायर और बहादुर का फर्क पता चलता है, क्योंकि उस समय कायर बहाना ढूंढते हैं और बहादुर रास्ता खोजते हैं। यदि आप जिंदगी में मुश्किल समय का सामना कर रहे हैं तो निराश बिल्कुल ना हो। समझ लीजिए, भगवान चाहता है कि आपको अभी और मजबूत इंसान बनाना है। मजबूरियाँ हमें तुम्हें मजबूत बनाती हैं और परेशानियाँ जीवन जीना सिखाती हैं। बस तुम्हें अपनी मजबूरियों को अपनी ताकत बनाना सीखना होगा। तू चाहे तो तुम्हारे आत्मबल और कठिन परिश्रम पर तू तेरा भाग्य खुद लिख सकता है। अगर तू ऐसा नहीं करता है तो परिस्थितियाँ तेरा भाग्य लिखेगी। आपका मूल्य इससे तय नहीं होता कि आप क्या हैं, बल्कि इससे तय होता है कि आप खुद को क्या बनाने की क्षमता रखते हैं। परिस्थितियाँ कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि रात कितनी भी काली क्यों ना हो, सवेरा हमेशा रोशनी लेकर आता है।
मनुष्य के लिए कठिनाइयों का होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कठिनाइयों के बिना सफलता का आनंद नहीं लिया जा सकता। अगर हमें अपनी सफलता के रास्तों पर निराशा हाथ लगती है, इसका मतलब यह नहीं कि हम कोशिश ही करना छोड़ दें, क्योंकि हर निराशा और असफलता के पीछे ही सफलता छुपी हुई होती है। आज मुश्किल है तो कल कठिन है, लेकिन कल के दिन के बाद का दिन सुंदर है। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की तो परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती। जो बीत गया उसे सोचते नहीं, जो पा लिया उसे खोते नहीं। मंजिल उन्हें ही हासिल होती है जो वक्त और हालातों पर रोते नहीं। जिंदगी में लगातार मिल रही असफलताओं से निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें खटखटाने की ताकत रखते हैं। कभी कभी जिंदगी हमारे लिए इतने बड़े लक्ष्य तय करके रखती है कि हमारी पूरी जिंदगी, हमारा हर फैसला, हर कदम हमें केवल उसी उद्देश्य के लिए तैयार कर रहा होता है। असफल होने पर आपको निराशा का सामना करना पड़ सकता है, परंतु प्रयास छोड़ देने पर आपकी असफलता सुनिश्चित है। वक्त दुनिया का सबसे महंगा तोहफा है। जब कोई आपको अपना वक्त देता है तो वह अपनी ज़िंदगी का हसीन पल आपको देता है, जो कभी वापस लौट कर नहीं आता है। इसीलिए किसी के समर्पण का हमेशा सम्मान करें। जिसको रिश्तों की कदर नहीं, उसके साथ रिश्तों को रखकर खुद को दुख देने से अच्छा है उस रिश्ते को खत्म कर देना, क्योंकि वहाँ हमारा आत्मसम्मान ज़्यादा मायने रखता है। अगर कोई आपकी उम्मीद से जीता है तो आप भी उसके यकीन पर खरा उतरिए, क्योंकि उम्मीद इंसान उसी से करता है जिसको वो सबसे करीब मानता है। किसी भी चीज़ को सीखना शुरुआत में भले ही हमेशा कठिन होता है, पर असंभव तो बिल्कुल नहीं होता। इस पल में ही अपनी तरफ से की गई बेहतरीन कोशिश आपको अगले ही पल में किसी बेहतरीन जगह पर ले जा सकती है। समझदार इंसान वह नहीं जो ईंट का जवाब पत्थर से दे, बल्कि समझदार इंसान वह होता है जो फेंकी गई ईंट से अपना घर बना ले। खुशियाँ उन लोगों को ज़रूर मिलती हैं जो दूसरों को खुश करने की कोशिश करते रहते हैं। जीवन में खुश रहने का एक ही मंत्र है, उम्मीद केवल खुद से करें, किसी और से नहीं। बहुत समय पहले की बात है, एक किसान अपनी बुरी आर्थिक स्थिति से हार मानकर गांव के एक साहूकार से कर्ज लेता है। काफ़ी वक्त बीत जाने के बाद भी साहूकार का ऋण नहीं चुका पाया। गांव का वह साहूकार बूढ़ा और देखने में बदसूरत था। उसके अनुचित व्यवहार के कारण गांव में उसे कोई पसंद नहीं करता था। किसान के परिवार में उसके और उसकी बेटी के अलावा और कोई नहीं रहता था। उसकी लड़की बहुत ही सुंदर और अच्छे स्वभाव की थी। किसान ने उसे बहुत ही लाड़ प्यार से पाला था। वह अपने पिता के साथ खेतों में काम करती, पर एक दिन उस बूढ़े साहूकार की नज़र उसकी खूबसूरत लड़की पर पड़ी। वह उस पर मोहित हो गया। वह मन ही मन उससे विवाह करने की सोचने लगा, लेकिन उसे पता था कि किसान उसकी लड़की का विवाह उससे कभी नहीं करेगा, और उसे यह भी मालूम था कि किसान अभी ऐसी स्थिति में नहीं है कि उसका कर्ज चुकता कर सके। इन सारी बातों को मन में रखकर वह स्वयं ही एक दिन किसान के खेत की ओर जाने वाले रास्ते पर आकर बैठ गया। रास्ता छोटे छोटे कंकड़ पत्थरों से भरा हुआ पड़ा था। वह किसान और उसकी बेटी दोनों वहीं से गुजर रहे थे। उसने किसान से कर्ज के विषय में बात करते हुए उनके सामने एक शर्त रखी। शर्त यह थी कि अगर उसने अपनी लड़की का विवाह उससे कर दिया तो वह उसके सारे ऋण माफ कर देगा। साहूकार की इस अजीबोगरीब शर्त से किसान और उसकी लड़की भयभीत हो गए। उस द्रुत साहूकार ने आगे सुझाव देते हुए दोनों से कहा, चिंता करने की कोई बात नहीं। इस शर्त का फैसला ना मैं करूँगा ना आप करेंगे। इसे आप अपने भाग्य पर छोड़ दें। इतना कहते हुए अपने जेब से पैसे की एक खाली पोटली निकाली और उसे दिखाते हुए कहा, मैं इसमें एक काले रंग का और एक सफ़ेद रंग का कंकड़ रखूंगा। उसके बाद तुम्हारी लड़की को बिना देखे इस पोटली से एक कंकड़ निकालना होगा
और यहाँ शर्त यह रहेगी, अगर उसने काले रंग के कंकड़ को निकाला तो मुझसे विवाह करना होगा और तुम्हारे कर्ज भी माफ कर दिए जाएंगे। अगर तुम्हारी लड़की ने सफ़ेद रंग के कंकड़ को निकाला तो इसे मुझसे विवाह नहीं करना होगा और फिर भी तुम्हारा कर्ज माफ कर दिया जाएगा। लेकिन अगर कंकड़ निकालने से मना कर दिया तो फिर तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। जैसे ही किसान और उसकी लड़की इस पर आपस में बात करने लगे, तभी साहूकार अचानक कंकड़ को उठाने के लिए नीचे झुका। जैसे ही उसने 2 कंकड़ों को उठाया, उस समय किसान की बेटी की नज़र उस पर पड़ गई। उसने देखा कि साहूकार ने दोनों ही कंकड़ काले रंग के उठाए और पोटली में रख दिया, जबकि शर्त के अनुसार होना यह चाहिए था कि एक काले रंग का और दूसरे सफ़ेद रंग का। उसके बाद साहूकार ने लड़की को पोटली से एक कंकड़ निकालने के लिए कहा। किसान की लड़की ने साहूकार की पोटली से एक कंकड़ निकाला और उसे बिना देखे हुए जानबूझकर उस कंकड़ पत्थर से बड़े रास्ते पर धीरे से उछाल दिया, जिससे जल्द ही वह काले रंग का कंकड़ भी अन्य कंकड़ों में मिल गया। इसके बाद उस लड़की ने झूठा खेद व्यक्त करते हुए कहा, ओह, मैं भी कितनी लापरवाह हूँ। साहूकार इस पर थोड़ा क्रोधित हुआ, लेकिन फिर उस लड़की ने मामला संभालते हुए कहा, आप चिंता ना करें, अगर आप पोटली खोलकर देखें कि उसमें कौन से रंग का पत्थर बचा हुआ है तो यह साफ हो जाएगा कि मैंने कौन सा कंकड़ निकाला था, काला या फिर सफ़ेद। हालांकि यह तो निश्चित था कि बचा हुआ कंकड़ काले रंग का ही होगा, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं साहूकार ने पोटली में दोनों ही कंकड़ काले ही रंग के रखे थे। तो इस प्रकार यह सिद्ध हो गया कि लड़की ने सफ़ेद कंकड़ निकाला है। अब साहूकार चाहकर भी अपनी बेईमानी को प्रकट नहीं कर सकता था। इस प्रकार उस लड़की ने बड़ी ही चालाकी से अपने विरुद्ध खड़ी परेशानी को अपने पक्ष में कर लिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि समस्या चाहे कितनी भी जटिल क्यों ना हो, हम उसके बारे में सोचने और सुलझाने के तरीकों को बदलकर उसका समाधान आसानी से निकाल सकते हैं। इसीलिए समस्याओं के समय घबराए नहीं, उसका डटकर और बुद्धिमानी से सामना करें। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज की इस कहानी से ज़रूर कुछ सीखने को मिला होगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। हरे कृष्णा।